हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जंप सूट सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आगे वाला पल्ला लिया है, इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हमने पट्टी ली है, इस पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटन वाली पट्टी को सिलेंगे। तो इस पट्टी को हम सीधी तरफ से रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से जंप सूट सिला है। तो यहाँ पर हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है और इसी तरीके से हमने काज वाली पट्टी को सिला है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे एक बराबर, और रखने के बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमें सिलाई रखनी है और ऊपर की साइड हम ऊपर रखेंगे। तो हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को सिल लिया है। अब हम इसको उल्टा रखेंगे और गले की पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे कलर की और भी पट्टी ली है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 2 इंच है। तो इस पट्टी को हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से गले के ऊपर इस तरह से पट्टी को रखना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। पूरे गले में हमें पट्टी को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। यहाँ पर हमें गुलाई में कट लगा देना है। फिर हम क्या करेंगे, इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल किनारे पर ही हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने पट्टी को सिल लिया है और इसमें हमें इसी तरीके से आर्मोल में भी पट्टी को सिल लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसमें हम अलग से पट्टी लगाएंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमने नीचे से पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट में झालर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है, इसको इस तरह से सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ऊपर से हम एक बार ही फोल्ड करके लगाएंगे सिलाई, इस तरह से। तो इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे इस तरह से। तभी जो हमारी झालर है वो सिलकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने झालर को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले पार्ट में लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमने आर्म होल में इस तरह से पट्टी को सिल लिया है। अब हम इसमें झालर लगाएंगे। तो जो हमारा शोल्डर है उसके बीच सेंटर पर हमें निशान लगाना है। आगे से पीछे तक हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो इसी निशान के ऊपर हम क्या करेंगे, झालर को सिलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम झालर को सिल लेते हैं। इस तरह से रखना है सीधी तरफ से, और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक तरफ से झालर को सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी झालर को सिलेंगे। तो शोल्डर के बीचों बीच हमें निशान लगाना है। यहाँ पर इस तरह से इस झालर को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से झालर को सिल लिया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने नीचे से भी सिलाई को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट की फिटिंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है और इस तरह से हमने नीचे से पट्टी को भी लगा लिया है और सेम इसी तरीके से दूसरे पल्ले पर भी हमने पट्टी लगाई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पल्ले की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से आसन को सिल लेना है। तो देखिए हमने एक तरफ से आसन को सिल लिया है, तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी आसन को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी आसन को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पोंचे की चौड़ाई 7 इंच रखी थी, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और जो हमारी आसन वाली सिलाई है तो उसको हमें बिल्कुल एक बराबर रखना है, तभी सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है और यहाँ पर जो हमारी कमर की चौड़ाई और जो ऊपर वाले पार्ट की चौड़ाई देखी एक बराबर आई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में सिलेंगे। तो जो हमारी पट्टी है उसको हमें आसन के बराबर रखनी है और वहीं से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखी सिलाई को लगा लिया है और इतना हमारा जंप सूट सिलकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हम यहाँ पर बीच में पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है 2.5 इंच चौड़ी। इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करके ही सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पर हम डोरी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर से भी सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हमने डोरी को लिया है। इस डोरी को हम क्या करेंगे, बीच में इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने डोरी को डाल लिया है और नीचे की तरफ देखिए हमने लटकन भी बनाए हैं। इस डोरी को हम क्या करेंगे, इस तरह से फिटिंग के साइज से भी कर सकते हैं, इस तरह से कमर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो जंप सूट है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से भी रख सकती हैं। मैंने इसको थोड़ा सा ऊंचा बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यहाँ पर हमने सामने की तरफ बटन लगाए हैं, आप चाहें तो फैंसी भी बटन लगा सकती हैं। इससे आपका जो जंप सूट है वो और भी सुंदर लगेगा, ठीक है।